नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमी पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, और उस चैप्टर का नाम है तत्वों का निष्कर्षण। उसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। यानी कि चैप्टर में हम देखेंगे तत्वों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इसमें इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में 2011 से लेकर के 2022 तक के बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बच्चों, तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका कि बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। यानी आपको बताना है कि जब बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, आपको बताना है। ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी होती है, कि विस्फोटक होती है, कि इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए इसका। और आपको करना क्या है कि आपको कमेंट में इसका जवाब भी लिखना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर ऐसा आप लोग कीजिएगा तो आपको समझ में और भी क्लियर होगा कि आप लोग इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप लोग कर पा रहे हैं। ये भी आपको जानने को मौका मिलेगा। और कोई भी दिक्कत आपको आ रहा है तो आप लोग इस चैनल पे हमेशा बने रहिए। डेली आप लोग को वीडियो इसमें डेली जो होता है वीडियो डाला जाता है, तो प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आप लोग देखिए और जो भी गलती है उसको सुधार कीजिए। कह रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें जल डालेंगे ना तो अभिक्रिया करके ये बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस, और बहुत मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। यानी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना है ये बच्चों, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना है, और इसमें क्या डाला जा रहा है बच्चों, तो इसमें डाला जा रहा है जल। तो जल डालेंगे तो ये क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना, यानी कि बुझ गया, बुझा हुआ चूना है ये, ठीक है। और बहुत मात्रा में क्या निकल रहा है, हीट। तो चूंकि इस अभिक्रिया में हीट निकल रहा है तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। यानी कि जब इसमें से ऊष्मा निकलेगा तो इसका अभिक्रिया इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। यानी बच्चों आपको बताना है कि अयस्क में अशुद्धि जो उपस्थित होती है उसको क्या कहते हैं। फ्लस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, स्लेग कहते हैं, कि धातु मिश्र धातु कहते हैं बच्चों। तो जवाब दीजिए इसका कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। जवाब भी आप लोग कमेंट में देते रहिए ताकि और क्लियर होगा कि आप कितना इस चैप्टर में क्वेश्चन को जान पाए हो। तो बच्चों याद रखिएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, तो याद रखिएगा गैंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। बताइए कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, जवाब दीजिए बच्चों। CuFeS2 कि Cu2S कि CuFeS2। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी, CuFeS2, यानी कॉपर पाइराइट। CuFeS2 यानी आंसर क्या होगा इसका, बी होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का अयस्क है। बताना है कि कौन जो अयस्क है एल्युमिनियम का है, बताना है बक्साइट, हेमाटाइट, डोलेमाइट, कि इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, अगर बक्साइट की बात करें ना तो बक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। इसको बोलते हैं बक्साइट, ठीक है। अगर हेमाटाइट की बात करें, हेमाटाइट, तो Fe2O3 होता है। अगर डोलेमाइट की बात करें तो MgCO3 इंटू CaCO3 होता है डोलेमाइट, और इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो देखो, तो एल्युमिनियम कितने पाया जा रहा है, तो बक्साइट में पाया जा रहा है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बक्साइट होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन यानी ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि मालाकाइट किसका, यानी कि मालाकाइट, इसको मेलाचाइट भी कहा जाता है बच्चों। मालाकाइट को मेलाचाइट कहा जाता है, मेलाचाइट कहा जाता है। कह रहा है कि बताइए किसका अयस्क है मेलाचाइट। बताइए कॉपर का है, लोहा का है, कि कॉपर का है, कि जिंक का है, कि सिल्वर का है। जवाब दीजिए कि मेलाचाइट किसका अयस्क होता है बच्चों, जवाब दीजिएगा मेलाचाइट। चलिए जवाब दीजिए आप, मेलाचाइट किसका अयस्क होता है। चलिए वो ऑप्शन है लोहा,
कॉपर, जिंक और सिल्वर। जवाब दीजिए कि मेलाचाइट किसका अयस्क होता है बच्चों। तो याद रखिए मेलाचाइट जो है कॉपर का अयस्क होता है। ठीक है, आंसर होगा इसका बी होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक आवर्त कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। ये देखिए दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन भी इसमें टाइप हो गया जी। ऑप्शन है डोबेरिनर कि मोसले कि मेंडलीव कि इनमें से कोई नहीं। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था। जवाब दीजिए बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था। जवाब दीजिए इसका। तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा दिया गया था बच्चों। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन होगा बी। कह रहा है कि लेड युक्त अयस्क है, आपको बताना है कि किसमें लेड युक्त अयस्क है। गैलेना, डोलेमाइट, लिमोनाइट की मैग्नेटाइट। गैलेना कह रहा है कि लेड किसमें पाया जाता है बच्चों। जवाब दीजिए कि लेड किसमें पाया जाता है। जवाब दीजिए बच्चों। तो याद रखिएगा लेड की बात करें गैलेना तो पीबीएस होता है। तो इसमें लेड पीबी है यानी कि गैलेना में पाया जाता है बच्चों, बाकी सब में पाया नहीं जाता। ठीक है, अगर सबका फार्मूला की बात करें तो डोलेमाइट का फार्मूला, सबका फार्मूला भी देख लीजिए। अगर डोलेमाइट का फार्मूला की बात करें तो होगा MgCO3 इंटू CaCO3 डोलेमाइट। लिमोनाइट है ये भी उसका हो जाएगा और मैग्नेटाइट Fe3O4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है। चलिए वीडियो जल्दी करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सी ऐसी धातु है धातु को उनके लवण के जलीय विलयन से विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जाता। ऑप्शन है एजी चांदी, सोना, कॉपर और एल्युमिनियम। जवाब दीजिए कि कौन ऐसा धातु है जिनको लवण के जलीय विलयन से प्राप्त नहीं किया जाता। बताइए बच्चों। तो आपका जवाब होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो है उसके लवण के जलीय विलयन से प्राप्त नहीं किया जाता, ये ऑक्साइड वाला प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइड अयस्क के शोधन की बेयर प्रक्रम में, कह रहा है कि बॉक्साइड अयस्क के शोधन में बेयर प्रक्रम में यानी कि बेयर प्रोसेस में अयस्क को भर्जित करने में किसका उपयोग किया जाता बताना है। कार्बन तथा सल्फर और शुद्धिक ऑक्साइड को, कि फेरस ऑक्साइड, और कह रहा है कि फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, कि नमी दूर हो जाती है, कि उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जी। बॉक्साइड अयस्क के शोधन में बेयर प्रक्रम में अयस्क को भर्जित किया जाता है, किसमें से किसमें बदला जाता है बच्चों। तो आपका आंसर होगा बी, फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में बदला जाता है, यानी कि Fe3O4 को किसमें बदला जाता है, Fe2O3 में बदला जाता है बच्चों। तो ये हुआ आपका आंसर यानी कि बी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपको बताना है बच्चों कि कौन सी धातु है जो भूपर्पट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम और लोहा। जवाब दीजिए कि कौन ऐसी धातु है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है बच्चों। तो बच्चों इसका जवाब होगा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम होता है। 8 पॉइंट समथिंग %, कहीं 23 कहीं 27 ऐसे करके दिया जाता है। 8 पॉइंट समथिंग होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम कोई धातु है, साइनाइड से अभिक्रिया कर रहा है जल की उपस्थिति और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये बन रहा है। तो कह रहा है कि एम कौन सी धातु है। कॉपर, लोहा, सोना और फिर लोहा। ऑप्शन 2 जगह लोहा दे दिया। बताइए कौन सा ऐसा धातु है, एम कौन होगा जिसका निष्कर्षण साइनाइड के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा जिस धातु का निष्कर्षण जो है साइनाइड के द्वारा किया जाता है, यानी साइनाइड प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो क्या होता है, तो होता है सोना या चांदी होता है। ठीक है बच्चों, तो आप ऑप्शन में क्या लिखोगे जी, क्या करोगे, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि सोना, AU। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन करना क्या कहलाता है। पाइराइट
अगर पाइराइट यानी कॉपर पाइराइट, CuFeS2 कॉपर पाइराइट है। जब इसको गर्म करेंगे तो CuS प्लस Fe2 प्लस सल्फर निष्कासित हो रहा है। तो कह रहा है कि निष्कासन क्या कहलाता है। देखो जिसमें भी सल्फाइड अयस्क आ जाए, किस प्रकार का अयस्क है जी, सल्फाइड है। बच्चों याद रखिएगा Cu2S होता है। देखिए जिस अयस्क में सल्फाइड आ जाए ना, उसका निष्कर्षण हमेशा कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, प्रगलन द्वारा, निस्तापन द्वारा, द्रवीकरण द्वारा कि भर्जन द्वारा। तो याद रखिएगा बच्चों भर्जन द्वारा किया जाता है, यानी कि रोस्टिंग द्वारा जो होता है इसका निष्कासन किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा भर्जन विधि, डी हो जाएगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मैग्नीशियम निष्कर्षण धातु क्रम में निम्न में प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि मैग्नीशियम को किस प्रकार से, मैग्नीशियम का धातु क्रम कैसे किया जाता है ये आपको बताना है जी, ठीक है। गलित लवण विद्युत अपघटन से, कि स्व अपचयन से, कि जलीय विलयन विद्युत अपघटन से, कि थर्माइट अपचयन से। बच्चों कह रहा है कि मैग्नीशियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है बच्चों, यानी कि विद्युत धातु क्रम निष्कर्षण धातु क्रम कैसे किया जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम का जो लवण है वो जलीय विलयन में होना चाहिए, न कि गलित अवस्था में होना चाहिए। गलित के लिए कौन होता है, तो गलित के लिए होता है NaCl। ये जलीय विलयन में रहेगा या गलित में रहेगा, दोनों में ये अभिक्रिया होती है, लेकिन मैग्नीशियम की बात करें तो जलीय विलयन होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन विधि में निर्मित धातु मल का रासायनिक संघटन क्या होता है। CuO प्लस FeS, FeSiO3, C4, FeS की सी इतना इतना, ठीक है, आपको बताना है जी। आपसे धातु मल पूछा है कि जब ये प्रगलन होता है इसका, यानी कि जब ये स्लेग फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्मेल्टिंग की प्रक्रिया में जब स्लेग फॉर्मेशन होता है, धातु मल बनता है, तो कह रहा है कि इसमें धातु मल कौन होगा। तो बच्चों धातु मल होगा FiSiO3 होता है, ठीक है। आयरन सिलिकेट इसको बोलते हैं। ये क्या नाम होगा जी, आयरन सिलिकेट है, ये आयरन सिलिकेट बनता है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा FeSiO3 आयरन सिलिकेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हॉल हेराल्ट प्रक्रम में, यानी कि हॉल हेराल्ट प्रक्रम में एल्यूमिना का एल्यूमिनियम में विद्युत अपघटनी अपचयन होता है। यानी कह रहा है कि जो हॉल हेराल्ट प्रोसेस होता है उसमें एल्यूमिना का एल्यूमिनियम में विद्युत अपघटन किया जाता है, तो क्या होता है आपको बताना है। NaCl की उपस्थिति में होता है। किसके, क्या पूछ रहा है जी, एल्यूमिना का अपघटन पूछ रहा है। फ्लोराइड की उपस्थिति में, क्रायोलाइट की उपस्थिति में, जो कि एल्यूमिना का गलनांक को निम्न कर देता है, कि क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो एल्यूमिना का गलनांक उच्च कर देता है। देखो बच्चों जब हॉल हेराल्ट प्रोसेस किया जाता है ना, तो एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट मिलाया जाता है, Na3Al मिलाया जाता है। देखिए कह रहा है कि क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, Na3Al को क्रायोलाइट कहा जाता है बच्चों। हॉल हेराल्ट प्रोसेस में होता क्या है कि एल्यूमिनिया जो है ना उच्च ताप पे अपचयित होता है, यानी कि बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, हजारों में टेम्परेचर चाहिए रहता है। लेकिन जैसे ही हम क्रायोलाइट मिला देते हैं ना, तो इसके गलनांक को ये कम कर देता है, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना गलनांक, उसको क्या कर देता है बच्चों, तो ये कम कर देता है जी। तो याद रखिएगा क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो कि एल्यूमिना के गलनांक को कम कर देता है। यानी याद रखिएगा कि एल्यूमिना में क्रायोलाइट का यूज इसलिए किया जाता है क्यों, ताकि यह एल्यूमिना के MP को कम कर दे, गलनांक को कम कर दे, ठीक है ना, जल्दी मेल्ट हो जाए। चलिए जी आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम निष्कर्षण के व्यवसायिक विद्युत रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में व्यवसायिक विद्युत रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो बच्चों देखिए एल्यूमिनिया जो है एल्यूमिना से प्राप्त किया जाता है, ऐसे तो बैक्साइड है, लेकिन जब उसका हम लोग रिडक्शन पहले का किए हुए हैं तो क्या बना है, एल्यूमिना बना है।
और एल्यूमिना के साथ क्या डालते हैं, तो Na3Al F6 डाला जाता है। इसके साथ एक और भी चीज डाला जाता है, फ्लोएस्पर डाला जाता है। ये है एल्यूमिना, ये है क्रायोलाइट और ये है फ्लोएस्पर है, ठीक है। तो एल्यूमिना के साथ मुख्य रूप से इसका क्रायोलाइट के साथ एल्यूमिना का मिश्रित करके विद्युत अपघट्य कराया जाता है। कारण क्या है कि एल्यूमिना जो है इसके गलनांक को कम कर देता है और फ्लोएस्पर जो है इसकी चालकता को बढ़ा देता है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन है कि तो इसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो विद्युत अपघट्य होता है क्रायोलाइट बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि विद्युत अपघट्य कौन प्रयुक्त होता है, NaOH विलयन में LOH के होल थ्राइस, कि ये कि तीसरा है Al2O3 एल्यूमिना और ये क्रायोलाइट के गलित मिश्रण। तो बच्चों आंसर यही हो जाएगा, एल्यूमिना के साथ किसका उपयोग करते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में, तो क्रायोलाइट का यूज करते हैं बच्चों। 1:3:1 होता है। हाँ जी, कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में कॉपर ऑक्साइड के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है। कह रहा है कि कॉपर सल्फाइड अयस्क से कॉपर प्राप्त करना है। कौन सा अयस्क है बच्चों, सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क से बच्चों क्या प्राप्त करना है, तो कॉपर प्राप्त करना है, कॉपर प्राप्त करना है जी, ठीक है। तो कह रहा है कि Cu2 अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है। कह रहा है कि जो ये कॉपर प्राप्त करेंगे ना, तो आपको बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना चाहिए, FeS, CO कार्बोनिल की Cu2S की SO2। तो बच्चों आपका आंसर होगा CO2 होगा जी, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाब इसका आप ही को देना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोनेट अयस्क है। बच्चों आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोनेट अयस्क है। जवाब दीजिए, पाइरोलुसाइट, मेलाकाइट, डायोस्पर की केसीटेराइट। जवाब दीजिए बच्चों कि इसका जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क कौन सा है। जवाब दीजिए जी क्या होगा, पाइरोलुसाइट होगा, ठीक है, पाइरोलुसाइट होगा कि मेलाकाइट होगा कि डायस्पर होगा कि केसीटेराइट होगा। चलिए बच्चों देखिए, पाइरोलुसाइट की बात करें तो इसका फार्मूला होता है MnO2। बच्चों पाइरोलुसाइट का फार्मूला होता है MnO2 होता है। और अगर मेलाकाइट के फार्मूला की बात करें तो CuCO3 इंटू OH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। अगर डायस्पर की बात करें तो Al2O3 डायस्पर है, Al2O3 इंटू 3H2O, क्योंकि 2H2O देंगे तब तो एल्यूमिना हो जाएगा, सॉरी बक्साइड हो जाएगा। और केसीटेराइट SnO2, ठीक है, SnO2। तो पूछ रहा है कि कौन सा कार्बोनेट है, आपको बताना है। तो बताइए कौन सा कार्बोनेट होगा इसमें। तो बच्चों देखो तो CO3 किसमें पाया जा रहा है जी, CO3 पाया जा रहा है किसमें, मेलाकाइट में पाया जा रहा है, यहां पे पाया जा रहा है बच्चों। तो आपका आंसर हो जाएगा B, मेलाचाइट कार्बोनेट अयस्क जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके धातु मल में स्व अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि बताना है कि किस धातु क्रम में सेल्फ रिडक्शन नहीं होता है, आपको बताना है बच्चों कि किसमें सेल्फ रिडक्शन नहीं होता है, पारा, कॉपर, लेड और आयरन। जवाब दीजिए बच्चों कि किसमें स्व क्या कह रहा है जी, कि किसके धातु क्रम में स्वतः अपचयन की प्रक्रिया नहीं होती है। बच्चों बताना है कि स्वतः अपचयित कौन नहीं होता बच्चों। तो आपका आंसर होगा आयरन यानी कि लोहा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइम एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, इसकी नेचर क्या होता है ये बताना। नेचर लिखा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में दिया क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, कि इनमें से कोई नहीं। देखिएगा लाइम कैसे होता है, तो लाइम CaO को कहते हैं या फिर CaO प्लस NaOH के मिश्रण को कहा जाता है लाइम, CaO को। तो CaO क्या है, धातु है। और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है बच्चों, तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सिलिका एक
रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, उसका नेचर बताना है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, कि इनमें से कोई नहीं। सिलिका बच्चों, सिलिका का फॉर्मूला होगा SiO2, SiO2। ऐसे तो ये है उपधातु, लेकिन इसके अगर नेचर की बात करें तो ये नेचर क्या हो जाता है बच्चों, नेचर हो जाता है अम्लीय। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जारण निस्तापन की अपेक्षा हमेशा किया जाता है। देखो बच्चों, दो प्रोसेस होता है रिडक्शन में, एक होता है निस्तापन, एक होता है निस्तापन और एक होता है भर्जन। देखिए कह रहा है कि जारण जो है, याद रखिएगा भर्जन को ही जारण कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों जारण जो है ना, भर्जन के देखिए उसमें उच्च ताप चाहिए तब जाके धातु ऑक्साइड होती है, उच्च ताप, और इसमें इसके अपेक्षा थोड़ा सा निम्न ताप चाहिए। तो ये किस ताप पर होती है, उच्चतर ताप पर कि निम्न ताप पर, कि दोनों में से कोई नहीं, कि दोनों। तो बच्चों याद रखिएगा इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उच्च ताप पर। ठीक है बच्चों, उच्च ताप पर यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन एक बार और था। फ्लस्क कहते हैं कि गेंग कहते हैं कि जारण कहते हैं कि स्लैग कहते हैं। फ्लस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है, गेंग कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि गेंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से एक का आर्द्र विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है, यानी आपको बताना है कि कौन से इसमें से धातु होगा जिसका निष्कर्षण आर्द्र विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है चांदी, सोडियम, एल्यूमिनियम और पारा। बताइए किस धातु का निष्कर्षण आर्द्र विधि द्वारा किया जाता है बच्चों, बताइए। तो बच्चों याद रखिएगा, चांदी का निष्कर्षण आर्द्र विधि द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटनीय शोधन कहलाता है। कह रहा है कि एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटनीय विधि क्या कहलाता है, आपको बताना है कि विद्युत अपघटनीय शोधन विधि कौन कहलाता है, यानी प्यूरिफिकेशन मेथड बताना क्या होगा। हॉल प्रक्रम, बेयर प्रक्रम, हूप प्रक्रम की सर्पेक प्रक्रम, आपको बताना है। बताइए, जवाब दीजिए कि कौन सा विधि होगा जी। ठीक है, बताइए कौन सा विधि होगा, जवाब दीजिए। इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ाए भी हैं आप लोगों को। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटनीय शोधन कहलाता है तो बच्चों हॉल, बेयर, हूप की सर्पेक विधि। तो बच्चों याद रखिएगा हूप प्रक्रम आता है। ठीक है, और हॉल किस में आता है, तो हॉल आता है इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। चलिए जी अगला, निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्यतः अशुद्धि के रूप में होता है। कह रहा है कि जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन, उसमें अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित होता है सबसे अधिक मात्रा में। आप जानते हैं कि सबसे अशुद्ध आयरन जो है पिग आयरन ही होता है। सिलिकॉन होता है उसमें, कि ऑक्सीजन होता है, कि सल्फर होता है, कि ग्रेफाइट होता है। तो बच्चों याद रखिए कि ग्रेफाइट होता है। अगर ग्रेफाइट नहीं देगा ऑप्शन में तो क्या देगा, कार्बन देगा। तो पिग आयरन में सबसे ज्यादा अशुद्धि के रूप में कौन उपस्थित होता है, तो ग्रेफाइट होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधन में, कह रहा है कि जब कॉपर का शोधन किया जाता है तो कुछ धातु अशुद्धि के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। वो कौन सी धातु होती है। देखिए बच्चों, जब कॉपर का निष्कर्षण करते हैं तो आप जानते हैं इसमें दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं। एक पतला सेल होता है, एक मोटा सेल होता है। ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है। जब इसका रिडक्शन होगा बच्चों तो इसमें कुछ अशुद्धि के रूप में कुछ पदार्थ जो है ना नीचे या एनोड के नीचे जमा हो जाता है। ठीक है, और ये पदार्थ क्या होता है, सोना होगा या चांदी होगा या कॉपर होगा। इसी को हम लोग एनोड मड के नाम से जानते हैं। एनोड मड यानी कि एनोड पंख, मड का मतलब कीचड़। ठीक है, तो लोहा और निकेल, की चांदी और सोना, की लेड और जिंक, की ये, तो आपका आंसर होगा बच्चों एजी और एयू होता है, यानी कि चांदी और सोना होता है बच्चों। ठीक है, चांदी और
सोना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्न में से कौन से अयस्कों का श्रेष्ठ सांद्रण झाग पलवन विधि द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि किस अयस्क का सांद्रण फेन पलावन विधि, फेन पलावन विधि को ही झाग विधि कहा जाता है बच्चों, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन पलावन विधि द्वारा किया जाता है। मैग्नेटाइट, कैसीटेराइट, गैलेना की मेलाकाइट। जवाब दीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4, कैसीटेराइट का फार्मूला होता है SnO2, गैलेना का फार्मूला होता है PbS, सीसा का अयस्क है, और मेलाचाइट का फार्मूला होता है CO2CO3OH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, तो बताइए तो कौन सा आंसर होगा जी। तो देखिए सल्फाइड किसमें है, यानी सल्फर किसमें है, तो इसमें आ रहा है, यानी कि गैलेना आंसर होगा बच्चों। याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन पलावन विधि द्वारा किया जाता है बच्चों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका आंसर होगा गैलेना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साइनाइड प्रक्रम का उपयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइनाइड का निष्कर्षण किस में किया जाता है, बेरियम में, सिल्वर में, बोरान में कि जिंक में। जवाब दीजिए इसका कि साइनाइड प्रोसेस का निष्कर्षण कैसे किया जाता है बच्चों। जवाब दीजिए। तो आपको हम बताए थे पिछले ही क्वेश्चन में कि साइनाइड की जब बात आती है तो साइनाइड से सोना और चांदी का निष्कर्षण किया जाता है बच्चों, सोना चांदी का। तो बच्चों आंसर होगा सिल्वर, बी। चलिए जी अगला क्वेश्चन। सीने बार अयस्क है, सीने बार का फार्मूला क्या है, HgS, PbS, SnO2 के PbCO3। तो बच्चों सीने बार जो है पारा का अयस्क होता है, बोले तो HgS पारा का अयस्क है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस अयस्क में आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं। किस अयस्क में आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं। जवाब दीजिए बच्चों कि किस अयस्क में आयरन और कॉपर दोनों होते हैं। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्यूपराइट, केल्कोसाइट कि केल्कोपाइराइट कि मेलाकाइट। जवाब दीजिए कि किस अयस्क में ये तीनों पाया जाता है बच्चों। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। चलिए जी जवाब बताइए इसका कि जवाब क्या होगा। देखिए बच्चों, ऑप्शन है क्यूपराइट, केल्कोसाइट, केल्कोपाइराइट की मेलाकाइट। तो बच्चों अगर क्यूपराइट की बात करें तो क्यूपराइट का फार्मूला होता है Cu2S। केल्कोपाइराइट की बात करें, केल्कोपाइराइट को चेल्कोपाइराइट कहते हैं, Cu इतना। ठीक है, और ये है केल्कोपाइराइट, केल्कोसाइट था जी, पाइराइट यहां पे है। केल्कोपाइराइट को ना कॉपर पाइराइट कहते हैं, कॉपर पाइराइट, पाइराइट होता है। और कॉपर पाइराइट का फार्मूला होता है CuFeS2 होता है। और मेलाकाइट का फार्मूला भी बताए थे, CuCO3OH का होल ट्वाइस, यहां पे होगा 2। तो बच्चों आपको बताना है कि किसमें कॉपर और लोहा आयरन दोनों पाया जाता है। तो इसमें देखिए कॉपर भी है और यहाँ पे आयरन भी है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है CuFeS2, यानी आंसर होगा केल्कोपाइराइट। याद रखिएगा बच्चों, केल्कोपाइराइट इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं चेल्कोपाइराइट, तो चेल्कोपाइराइट ही है। ठीक है, चेल्कोपाइराइट का फार्मूला याद रखिएगा CuFeS2। आंसर होगा इसका सी, आंसर ऑप्शन होगा इसका बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। देखिए जिंक ब्लेड ZnS है, कौन सा अयस्क है, ये सल्फाइड है। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है कि जिंक ब्लेंड से जिंक प्राप्त किया जाता है विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, कि भर्जन तथा कार्बन के अपचयन द्वारा, कि भर्जन तथा अन्य धातु के अपचयन द्वारा, कि भर्जन तथा स्व अपचयन द्वारा। जवाब दीजिए कि जिंक ब्लेंड से जिंक कैसे प्राप्त किया जाता है। जवाब दिया जाए बच्चों, जिंक ब्लेंड से जिंक कैसे प्राप्त किया जाता है।
तो बच्चों याद रखिएगा, जिंक ब्लेंड से पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, भर्जित करते हैं, यानी कि भर्जन करते हैं। और उसके बाद से जब इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं तो प्यूरिफिकेशन में कार्बन का उपयोग रिडक्शन के रूप में किया जाता है। जैसे देखो प्रोसेस कैसे होता है, जिंक है, जैसे ही इसका सांद्रण हो जाता है तो इसका रोस्टिंग किया जाता है, रोस्टिंग करते हैं इसको। तो जब इसको ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में जब इसको जलाते हैं तो ये ZnO प्राप्त होता है और SO2 ये गायब हो जाता है। ठीक है, अब ZnO को हम लोग रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ, कोक के साथ, कार्बन को कोक कहा जाता है, तो Zn प्राप्त होता है और CO प्राप्त होता है। ये है अशुद्ध जिंक। याद रखिएगा, अशुद्ध जिंक को एस्फेल्टर के नाम से भी जाना जाता है, अशुद्ध जिंक प्राप्त होता है बच्चों। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक सिल्वर धातु सोडियम साइनाइड के तनु जलीय विलयन के साथ किसकी उपस्थिति में जल में विलय संकुल बनाती है। यानी आपको बताना है कि सिल्वर धातु जो है सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराता है, तो किसके उपस्थिति में ये संकुल कॉम्प्लेक्स बनाता है, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, आर्गन के। तो बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसके उपस्थिति में कराता है, ऑक्सीजन के। ये साइनाइड प्रोसेस को दर्शा रहा है बच्चों। कौन सा प्रोसेस को दिखा रहा है, साइनाइड प्रोसेस को दिखा रहा है। अभी हम लोग देखे भी थे, आइए हम आपको ये प्रोसेस दिखा भी रहे हैं, कहाँ है साइनाइड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8 था साइनाइड प्रोसेस, देख लीजिए आप। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे M पूछा था कि M क्या होगा। ऑप्शन में हम आपको बताए थे कि M जो है क्या होगा, सोना या चांदी होगा। जब ये सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया करता है जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनता था। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा बच्चों। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें याद रखिएगा ऑक्सीजन आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, तो साइनाइड प्रोसेस कहा जाता है। कह रहा है कि धातुओं का मंडल परिष्करण का सिद्धांत है। यानी कि आपको बताना है कि मंडल विधि बताना है कि मंडल परिष्करण जो होता है किसमें काम में लिया जाता है, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, यही होता है वास्तव मंडल विधि। शुद्ध धातु की अधिक गतिशीलता, कि शुद्ध धातु से अधिक अशुद्धता, कि गलित अवस्था का अधिक विलयता लक्षण, की गलित अवस्था में अशुद्धियों को अधिक विलयता। मोल्टेन जोन से धातु प्राप्त किया जाता था। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी बाबू, कि गलित अवस्था में अशुद्धियों को अधिक विलयता होती है, तो उसको पहले गलित अवस्था में लिया जाता है, तब उसमें हीटर चला करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है इस विधि में। ठीक है, कह रहा कि केसिटेराइट किसका है इसके बच्चों, मैग्नीज का, कि निकेल का, कि एसबी का, कि एसएन का। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा ये केसिटेराइट जो है एसएन का होता है, यानी कि टीन का अयस्क होता है बच्चों। इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अयस्कों का श्रेष्ठ सांद्रण फेन पलावन विधि द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि फेन पलावन विधि द्वारा किस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है बच्चों, फेन पलावन विधि द्वारा आपको बताना है। ठीक है, जवाब दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने, मैग्नेटाइट, ठीक है, केसिटेराइट, गैलेना, की मेलाकाइट। जवाब दीजिए कि किसका निष्कर्षण जो है ना, कौन से विधि द्वारा जी, तो फेन पलावन विधि द्वारा किया जाता है बच्चों। आप जानते हैं कि फेन पलावन विधि में हम लोग सल्फाइड अयस्कों को चेक करते हैं, तो आप इसको पहचान के बता देना है कि सल्फाइड अयस्क कौन होगा इसमें, और पहचानने के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए जवाब दीजिए कि कौन सा आंसर आपका सही होगा बच्चों, जवाब दीजिए। चलिए जी, ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, केसिटेराइट SnO2, गैलेना PbS, गैलेना। ठीक है, ना तो ब्लेंड हो जाए। ठीक है, और ये
काइट है, मेलेकाइट बाबू, मेलेचाइट है ना, वहीं Cu2CO3OH का होल्ड। चलिए बच्चों, तो मैं देखिए तो सल्फाइड किसमें पाया जा रहा है, गैलेना में, तो आपका आंसर सी हो जाएगा सही, गैलेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। बच्चों जवाब देना है कि किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, फार्मूला क्या होता है, MgCO3, मैग्नेटाइट, मैग्नेसाइट है जी, ठीक है ना, मैग्नेट ऐसी नहीं है, कैल्साइट, क्रायोलाइट, कॉपर पाइराइट, ठीक है। तो कैल्साइट क्रायोलाइट का होता है Na3Al F6, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है, और कैल्साइट का होता है शायद Cu2O होता है, ठीक है। तो कह रहा कि बताइए कि किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है कि किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, कैल्साइट को ना आप लोग Cu2 नहीं CuCO3 लिखिएगा। तो देखो सब में ऑक्सीजन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन होगा आपका क्रायोलाइट होगा बच्चों, तो क्रायोलाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसमें नहीं अपनाई जाती है। आपको जवाब देना है मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में, कि कॉपर कैल्शियम में, कि लोहा में। बताइए किसमें जो है विद्युतीय अवकरण विधि नहीं अपनाई जाती है। आपको जवाब देना है जी कि किसमें नहीं अपनाई जाती है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, तो आपका आंसर होगा किसमें नहीं अपनाई जाती है, तो लोहा में नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि इसका निष्कर्षण जो है ना वात्य भट्ठी में कराया जाता है। किसमें कराया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में कराया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि किस धातु कर्मीय विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है, निस्तापन, जारण, की द्रावण, की प्राद्रवण, की शुद्धिकरण। कह रहा कि पिछली अवस्था नहीं है जी, ये पिघली होना चाहिए, पिघली अवस्था में पाई जाती है। आपको बताना है किस में पाई जाती है, पिघली अवस्था में धातु है, निस्तापन में पाई जाती है कि भर्जन में पाई जाती है बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन आपका होगा क्या जी, निस्तापन विधि, निस्तापन में ही पिघली अवस्था में धातुएं प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कि निम्न में वह लवण जो खनिजों में सबसे कम मात्रा में सबसे कम पाया जाता है, वो क्या होता है खनिज में। खनिजों में क्लोराइड कम पाया जाता है, कि सल्फेट कम पाया जाता है, कि सल्फाइड कम पाया जाता है, कि नाइट्रेट कम पाया जाता है। जवाब देना है इसका, जवाब दीजिए बच्चों कि कौन सबसे कम पाया जाता है, जवाब दीजिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर होगा नाइट्रेट होगा जी, ठीक है। नाइट्रेट सबसे कम मात्रा में पाया जाता है खनिजों में, यानी क्लोराइड या फ्लोराइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाँ जी, कह रहा है कि आंशिक भर्जन के पश्चात कॉपर के सल्फाइड किसके द्वारा अपचयित होता है। पहले तो भर्जन में आंशिक अपचयन होता है, उसके बाद किसके द्वारा होता है, आपको बताना है कि कार्बन के द्वारा, कि विद्युत अपघटन के द्वारा, कि स्व अपचयन के द्वारा, कि साइनाइड प्रक्रिया द्वारा, किस विधि के द्वारा होता है। बताइए आंशिक भर्जन के पश्चात किस विधि के द्वारा ये होता है, बताइए, जवाब दीजिए बच्चों, ठीक है। तो बताइए आंशिक भर्जन के पश्चात कॉपर, तो कॉपर में ना सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि सेल्फ रिडक्शन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि झाग पलावन विधि में अयस्क कण तैरते हैं, क्यों। झाग पलावन विधि में आप पढ़े हैं ना कि अयस्क भारी हल्का होता है और अशुद्धि क्या होता है। देखिए फेन पलावन विधि में क्या होता है कि अयस्क को पानी के साथ मिश्रित करके डाल देते हैं, और जब उसको किसी पैडल के सहारा जब इसको मोशन कराते हैं तो जितने भी अयस्क होता है वो क्या हो जाता है, अति हो जाता है, फेन के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और उसको आप लोग पाइप के माध्यम से बाहर दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। तो कह रहे कि ऐसा क्यों होता है, वे हल्के होते हैं, अच्छा ऑप्शन है। उनकी सतह आसानी से जल द्वारा गीली नहीं होती है, कि इन पर स्थिर विद्युत कर का आवेश होता है, कि ये
अघुलनशील होते हैं। देखिए ये जो फेन है हल्का तो होते ही है, और खास करके ना ये पानी जो होता है ना इसके सतह को गीला नहीं कर पाता है, जिसके चलते ये ऊपर ही रह जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ना बहुत ही सही लग रहा है, ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लेड तथा टीन को उसके अयस्कों से निष्कासित करने में प्रयुक्त विधि होती है। कह रहा है कि लेड तथा टीन को उसको अयस्कों से निष्कासित करने में प्रयुक्त विधि कौन होती है, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, कौन विधि होती है, जवाब दीजिए। कह रहा है कि स्व अपचयन तथा कार्बन अपचयन, स्व अपचयन तथा विद्युत अपघटन, कार्बन अपचयन तथा स्व अपचयन की साइनाइड प्रक्रम तथा कार्बन अपचयन। आपको बताना है कि लेड और टीन में टीन को उसके अयस्कों से निष्कासित करने में प्रयुक्त विधि कौन होती है। तो बच्चों याद रखिएगा ए नंबर, स्व अपचयन तथा कार्बन अपचयन विधि। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा किसका निष्कासित होता है। कह रहा है कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि किसमें यूज में लिया जाता है, ऐसे भी समझ पाइए इसको, सोना में, लेड में, कि लोहा में, कि क्रोमियम में। तो बच्चों इसका आंसर होगा क्रोमियम। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम कितना हुआ जी, चलो इसका आप लोग जवाब दीजिए, तब तक थोड़ा सा टाइम देख ले बच्चों। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा किसमें प्राप्त किया, पीबी शुद्ध धातु प्राप्त होता है कि कार्बन की, कॉपर की, सिलिकॉन। तो याद रखिएगा विद्युत अपघटनी विधि कॉपर में यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कॉपर पाइराइट अयस्क किसका होता है, लोहा का, सोडियम का, कि एल्युमिनियम का, कि कॉपर का। तो बच्चों याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन कॉपर का होता है, कॉपर पाइराइट होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गेंग और फ्लस्क मिलकर क्या बनाता है। तो देखो गेंग SiO2 गेंग है और कैल्शियम ऑक्साइड फ्लस्क है। जब दोनों मिलता है तो CaSiO3 बनता है। देखिए ये गेंग है और ये फ्लस्क है। जब गेंग और फ्लस्क मिलता है तो स्लेग बनता है बच्चों, यानी धातुमल बनता है। तो आंसर है कि स्लेग अयस्क। तो पहला ही ऑप्शन दिया है, आगे क्या ही बढ़ना है, स्लेग होगा जी। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन द्वारा प्राप्त की जाती है। अभी ये बना था जी कि कौन सी धातु है जो विद्युत विच्छेदन द्वारा प्राप्त होती है, विद्युत विच्छेदन। ठीक है ना, नहीं ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैल्शियम के द्वारा, जिंक के द्वारा, कि कॉपर के द्वारा, कि लोहा के द्वारा। बताइए विद्युत विच्छेदन द्वारा किससे कौन सी धातु प्राप्त होती है बच्चों, विद्युत विच्छेदन बताइए। तो विद्युत विच्छेदन द्वारा कैल्शियम धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस्फेल्टर क्या है, अशुद्ध जिंक, शुद्ध जिंक, अशुद्ध जिंक, अशुद्ध एल्युमिनियम, की अशुद्ध पारा। बताइए जी एस्फेल्टर क्या है। एस्फेल्टर एक जिंक है और ये जिंक कैसा होता है, अशुद्ध होता है बच्चों। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताइए। एल्युमिनियम, बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम, इनमें से सब, ये सब जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है। लेकिन जिससे एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है बॉक्साइड होता है। फार्मूला होगा Al2O3 × 2H2O, बॉक्साइड। ठीक है ना, याद रखेंगे, कई बार पूछा है और ये हमेशा पूछा जाता रहेगा। चलिए जी है भागो, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डोलामाइट का रहा क्वेश्चन कि डोलामाइट खनिज से प्राप्त होता है क्या, मैग्नीशियम। डोलामाइट का फार्मूला होता है MgCO3 × CaCO3। किसका अयस्क होता है बताइए, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, कैल्शियम का और पोटेशियम का। देखो इसमें मैग्नीशियम भी है और कैल्शियम भी है। बताओ जी डोलामाइट खनिज किसका अयस्क होता है, जवाब दीजिएगा। डोलामाइट, जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है एकदम, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताइए।
तो बच्चों याद रख देखिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन में दोनों दिया है। ऑप्शन में क्या दिया है, मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी, लेकिन प्रमुख अयस्क किसका होता है, तो मैग्नीशियम का होता है। अगर दोनों दिया रहता तो दोनों हम कर देते, लेकिन दोनों नहीं दिया, एक ही दिया है, तो मैग्नीशियम ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 2H2O, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए बच्चों कि नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों नीला थोथा का फॉर्मूला होता है ये CuSO4 इंटू 5H2O, इंटू यहाँ पे है जी, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन NaOH निम्न में से किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा को, धोबिया सोडा को, कि कास्टिक पोटास को, कि इनमें से सभी। बताइए बच्चों कि कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है बच्चों। तो कास्टिक सोडा कहा जाता है NaOH को। NaOH ही कास्टिक सोडा है बच्चों, तो आपका ऑप्शन होगा NaOH। चलिए जी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भास्मिक फ्लस्क नहीं है। भास्मिक फ्लस्क का मतलब होता है कि क्षारीय नहीं है, यानी कि अम्लीय है। तो अम्लीय कौन होता है, अधातु होता है या उपधातु होता है। तो देखो ये भी धातु है, ये क्षारीय होगा, ये भी क्षारीय होगा, ये भी क्षारीय होगा, यानी अम्लीय कौन होगा, सिलिका ऑक्साइड SiO2 होगा बच्चों, यानी ऑप्शन होगा सी। चलिए जी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, नाम बताइए। कॉपर सल्फेट CuSO4 है, इसका घोल ले लिए, ठीक है, और इसमें क्या डाल रहे हैं, अधिक मात्रा में के डाल रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो कह रहा है कि क्या बनेगा, उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये इसके साथ जाकर के अभिक्रिया कर लेगा और अवक्षेप बना लेगा, तो KiO2 हो जाएगा बच्चों। इसका प्रकाश CuI, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए जी एक मिनट, चलो चलिए इसका जवाब देते रहिए आप लोग, बताइए क्या होगा। तो बच्चों इसका तो आंसर आप लोग देख लिए कि इसका आंसर क्या होगा, CuI2 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा, इसमें क्या ही कंफ्यूजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन आपके सामने था, कह रहा है कि जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS में ZnS का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। बच्चों आपको बताया है कि जब भी सल्फाइड अयस्क होगा तो सांद्रण होगा फेन प्लावन विधि द्वारा। फेन प्लावन विधि या उत्प्लावन विधि एक ही बात है। तो ऑप्शन में है गुरुत्व पृथक्करण विधि गलत है, चुंबकीय पृथक्करण गलत है, फेन प्लावन विधि बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा जिसका। और चले इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये सेशन होता है समाप्त। बच्चों इस वीडियो में हम लोग पूरा 56 क्वेश्चन देखें, और आप जल्दी कमेंट कीजिए कि आउट ऑफ 56 आपका कितने, यानी कि 56 में जो है आप कितना, आउट ऑफ 56 जो होता है कितना नंबर आप लाए, इसमें इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि कितना आपका आंसर है बच्चों। और इसी के साथ ही आपका तत्वों का निष्कर्षण यानी कि चैप्टर जो होता है समाप्त होता है। पूरा क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लिए। तो चलिए इसी के साथ जो होता है आपका क्लास होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो का आनंद लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।